जैसलमेर के रेगिस्तान में इस वक्त दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां ना तो किसी जानवर का शोर सुनाई दे रहा था और ना ही किसी इंसान के आने की आहट। अंधेरी काली रात में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच सिया और राघव इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। आज सिया और राघव के बीच की सारी गलतफहमी मिट चुकी थी। उनके बीच की नफरत की दीवार भी हट चुकी थी। सिया ने राघव की सच्चाई सुनते ही राघव को माफ कर दिया था। राघव ने सिया के दर्द को सुनने के बाद सिया को अपनी बाहों में भर लिया। राघव आज सिया पर दुनिया भर का प्यार लुटाकर उसे उसके सभी दुखों से आजादी दिलाना चाहता था। तभी किसी आदमी ने राघव और सिया के मुंह पर मोबाइल की टॉर्च मारी। अंधेरे में अचानक रोशनी होने पर सिया राघव से थोड़ा दूर हट गई और डरते हुए राघव के पीछे छुप गई। तभी राघव ने चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? तभी सामने से आवाज आई, सॉरी सर, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं तो बस आप लोगों को लेने आया था। मेरा नाम मुन्नी लाल, मेरे भाई चुन्नी लाल ने आपके बारे में बताया, वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। इस वक्त सिया और राघव के सामने सूट बूट पहने एक आदमी खड़ा था, जो दिखने में बिल्कुल राघव के गार्ड चुन्नी लाल के जैसा ही दिख रहा था। चुन्नी लाल वही गार्ड था जिसने सिया को होटल ड्रॉप किया था और उसी ने राघव को राज सिंघल के बारे में बताया था। सिक्योरिटी गार्ड चुन्नी लाल का नाम सुनते ही राघव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और स्माइल के साथ राघव ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम चुन्नी लाल के भाई हो, लेकिन चुन्नी लाल जैसलमेर से हैं, कभी बताया नहीं उसने। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुन्नी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप कोई आम इंसान है क्या जो आप यहाँ आएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? इतना कहते ही मुन्नी लाल ने अचानक हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा सर, आप बातें छोड़िए और जल्दी चलिए यहाँ से। वैसे भी रात हो गई है, अब कल्कि के काले जादू का असर भी होने वाला है और वो बंजारों का झुंड भी आने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी चलिए। मुन्नी लाल की बात सुनकर राघव ने हैरान होते हुए कहा, क्या कल्कि काला जादू, बंजारों का झुंड? आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में काला जादू कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे भी हमें राणा सा के पास जाना है रोकी को बचाने। राणा सा का नाम सुनते ही मुन्नी लाल ने घबराहट में हकलाते हुए कहा, नहीं सर, राणा सा के पास हम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो वो गांव शापित है और ऊपर से राणा सा, वो कोई आम आदमी नहीं है साहब, वो कल्कि का बेटा है और एक नंबर का राक्षस। मुन्नी लाल की बातें राघव के सिर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए राघव ने झुंझलाते हुए कहा, आखिर ये कल्कि है कौन? और राणा सा कोई यहाँ का डॉन है क्या? और तुम लोग? राघव कुछ और बोलता, उससे पहले ही मुन्नी लाल ने कहा, सब बताऊंगा सर, लेकिन पहले आप यहाँ से निकलिए। रात को यहाँ इस गांव के आसपास रहना सुरक्षित नहीं है। यहाँ हर रात कुछ बंजारों का पहरा होता है। अगर उन लोगों ने आपको देख लिया तो पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। राघव आगे कुछ पूछता, उससे पहले चुन्नी लाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन लोगों को एक पुरानी जीप में बैठने का इशारा किया। उसे देखते ही राघव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? अब मैं इस खटारा गाड़ी में बैठूंगा। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गई। सिया को उसमें बैठते देख राघव बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत मुन्नी लाल के पीछे उस गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद राघव और सिया एक गांव में पहुंच गए, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें अपने चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुन्नी लाल उन्हें अपने घर में लेकर आया था। गांव में इस वक्त बिजली न होने की वजह से मुन्नी लाल अपने हाथ एक लालटेन लेकर आया। मुन्नी लाल ने जैसे ही उसे घर में उजाला किया तो उसका टूटा फूटा घर देखकर राघव ने कहा, पूरे रेगिस्तान में ऐसे ही घर है क्या? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से बंद पड़ा हो। मुन्नी लाल ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, ये मिट्टी का घर है और हमारे पूरे रेगिस्तान में आपको ऐसे ही घर मिलेंगे। मिट्टी के घर की वजह से हम लोग इतनी भयंकर गर्मी से अपनी सुरक्षा आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडे होते हैं। राघव जहाँ मिट्टी के घर में आकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वही सिया मिट्टी के इस घर को देखकर खुश हो रही थी। सिया को खुश देखकर राघव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह मुस्कुराते हुए सिया को देखने लगा। तभी मुन्नी लाल ने अपनी घड़ी में समय देखा और टाइम देखकर बोला, चलो, अच्छा है उस गांव के साए से दूर आ गए, वरना अगर उन बंजारों के झुंड ने हमें देख लिया होता तो हम अपनी जान से ही हाथ धो बैठते, और अगर उनसे बच भी जाते तो कल्कि के काले जादू से तो भूल कर भी नहीं बचते। मुन्नी लाल के मुंह से इतना सुनकर राघव ने दोबारा से अपनी बात दोहराते हुए कहा, कल्कि कौन है? और वो राणा सा,
उसे तुम राक्षस क्यों बोल रहे थे? मुन्नीलाल ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, राणा सा कल्कि का बेटा है। वो दोनों माँ बेटे मिलकर काला जादू करते हैं ताकि उस गांव के श्राप से राणा सा को मुक्ति मिल जाए। लेकिन जिस श्राप को कोई बड़े से बड़ा अघोरी नहीं काट सका, उस श्राप को वो माँ बेटे कैसे काट सकते हैं? वो श्राप इतना भयंकर है कि उस श्राप की वजह से कोई उस गांव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए वहां कोई आता जाता भी नहीं है। लेकिन गलती से अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो वो भी शापित हो जाता है। राघव इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी मुन्नीलाल के मुंह से गांव के बारे में इतना सब सुनकर राघव जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह है जो इस गांव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए राघव ने मुन्नीलाल से पूछा, कौन सा श्राप? किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? और कल्कि का काला जादू, ये सब क्या है? राघव की बात का जवाब देते हुए मुन्नीलाल ने कहा, कल्कि वो औरत है जिसकी वजह से गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को मार दिया। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि इन सब के पीछे वो औरत नहीं बल्कि कल्कि थी, तो गांव वाले उसे मारने के लिए उसकी हवेली पहुंच गए। लेकिन जब तक वो हवेली पहुंचे, कल्कि वहां से गायब हो चुकी थी। कल्कि कहाँ गई, कहाँ नहीं, कोई नहीं जानता। और उसका बेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये भी कोई नहीं जानता। आज तक राणा सा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी सब उससे डरते हैं। सारी बातें सुनने के बाद राघव ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, गांव वालों ने किसको मार दिया था और क्यों? ऐसा कौन सा श्राप है जिसकी वजह से कोई यहाँ आना भी पसंद नहीं करता? मुन्नीलाल ने डर से घबराते हुए कहा, श्राप कुछ ऐसा है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। कुछ सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की और फिर अंत में उसे जिंदा जलाकर मार डाला। उस औरत के मरते ही पूरा हरा भरा गांव बंजर जमीन में बदल गया। सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, तालाब का पानी सूख गया और मरने से पहले उस औरत ने जो श्राप दिया था उसकी वजह से वह पूरा गांव तबाह हो गया। ऐसा कौन सा श्राप दिया था उस औरत ने जिसकी वजह से इस गांव में कदम रखने वाला इंसान भी श्रापित हो जाता है? आखिर क्या वजह थी जो गांव वालों ने उसे औरत को जिंदा जलाया था? कौन थी वो औरत और उसका कल्कि से क्या रिश्ता था? राणा सा सिया को कैसे जानता था? क्या राघव का भी इस गांव से कोई रिश्ता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल, ओनली ऑन पॉकेट FM।